अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुकद्दस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की पिछले 24 घंटे की लेटेस्ट जो भी मैंने मार्केट की न्यूज़ अपडेट्स वगैरह लर्न किया है वो आपके साथ शेयर करूंगा और साथ मार्केट का अपना तजिया भी आपके साथ और सम टाइम मैं अपने रैंडम थाट्स भी आपके साथ शेयर करता हूं। तो आज एक रैंडम थाट से स्टार्ट करते हैं जिसका ताल्लुक क्रिप्टो मार्केट और हमारी ज़िंदगियों के साथ है। व्हाट इज़ फाइनेंशियल फ्रीडम? ये जब तक मेरे पास आई नहीं थी उस वक्त तक मैंने इसका नाम भी नहीं सुना था। मेरी कम्युनिटी में से बहुत से ऐसे लोग होंगे शायद जिन्होंने पहली बार ये वर्ड सुना होगा। फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है? इसको आम फहम ज़ुबान में हम ऐसे भी समझ सकते हैं, एक ऐसा एहसास जिसमें आपको अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए पैसों की मोहताजी ना हो। वैसे तो हम बगैर पैसों के ज़िंदगी नहीं जी सकते हैं, लेकिन पैसे का सोर्स क्या है, दैट मैटर्स अ लॉट। और फाइनेंशियल फ्रीडम को अच्छी तरह समझिएगा, क्योंकि जब इंसान को फाइनेंशियल फ्रीडम आ जाती है तो इंसान को अच्छा इंसान बनने का भी मौका अल्लाह ताला देता है। वो क्या बोलते हैं ना कि जिस बंदे का पेट भरा हो उसको चोरी चकारी की ज़रूरत नहीं, उसको चोरी खाना की ज़रूरत नहीं होती। चोरी खाना वही खाता है जो नीडी होता है या जिसकी आदत बिगड़ी होती है। खैर ये एक अलग बहस छिड़ जाएगी, इस तरफ नहीं जाते। तो फाइनेंशियल फ्रीडम जब आप हासिल कर लेते हैं तो आपके पास जो आपकी ज़रूरियात की वजह से आपके ऊपर प्रेशर होता है कि आप गलत काम करें, आपको मौका मिलता है अपनी शख्सियत को निखारने का। एक एक लम्हा आप जीते हैं सदियों की तरह का, क्योंकि जब आप कोई अच्छे काम कर रहे होते हैं, आप अपने बैड एलिमेंट्स को दूर कर रहे होते हैं और बाकायदा इंटेंशनली इरादतन कर रहे होते हैं, तो आपका एक एक लम्हा आपको एक सुकून, एक राहत देता है। फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है आसान अल्फाज में इसको समझने के लिए? अब ज़ाहिरी बात है ये फाइनेंशियल फ्रीडम आप में से बहुत से ऐसे जिनका अपना अपना थाट होगा इस हवाले से, बल्कि आप अगर शेयर करना चाहें हमारे साथ तो वीडियो के नीचे आप शेयर कर सकते हैं कि आपकी ओपिनियन के मुताबिक फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है। मेरी नज़र में थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें, फाइनेंशियल फ्रीडम की एग्जाम्पल देने लगा हूँ कि आप सो रहे हैं और एक दरख्त है जिस पे कोई सेब या कोई और फल नहीं लगा बल्कि उस पर पैसे लगे हैं। जब आप सुबह उठते हैं, आपके घर में वो दरख्त लगा है या किसी जगह लगा हुआ है, वो मैजिक ट्री, आप वहाँ पे जाते हैं, जितने आपको ज़रूरत है उतने आप पैसे वहाँ से तोड़ते हैं और अपनी ज़रूरियात पूरी करते हैं और फिर सुकून की नींद सोते हैं। फिर अगले दिन उठते हैं और इसी तरह अपनी ज़रूरियात के पैसे उस पौधे से आप उतने ही उतारते हैं जितने की आपको ज़रूरत है। ये जो सिचुएशन है इसको फाइनेंशियल फ्रीडम बोलते हैं। अब फाइनेंशियल फ्रीडम का लफ्ज़ इसमें क्या है कि अगर आपका कोई मैजिकल दरख्त नहीं लगा तो आपको पैसे कमाने के लिए अर्न करना पड़ेगा। पैसा अर्न करने के लिए आइदर यू डू अ जॉब और अ बिजनेस। इसमें फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे मिलती है? फाइनेंशियल फ्रीडम मिसाल के तौर पे मैं कोई बिजनेस रन करता हूं। याद रखिएगा, फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने का एक ही वाहिद सोर्स जो मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस भी है या जिसके ज़्यादा चांसेस हैं वो एक ही है कि आप अपना कारोबार करें। बेशक आप ठेला लगाएं, रेडी लगाएं, जब तक आप नौकरी करेंगे उस वक्त तक फाइनल। और आज के पाकिस्तान के हालात के मुताबिक तो नौकरी पेशा बंदे का फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना मुमकिन ही नहीं है। और याद रखिएगा, मर्द की ज़िम्मेदारी होती है फ़िक्र मुआश। फ़िक्र मुआश में इंसान की जो सबसे कीमती दौलत होती है उसका ख़ानदान। वो अपने ख़ानदान को भरपूर टाइम नहीं दे पाता फ़िक्र मुआश की वजह से। और अगर आप अपने आप को फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं लेंगे तो और बहुत सी इल्लतों के साथ साथ आपकी ये जो दौलत है अगले वक्त में जाके, बुढ़ापे में जाके आपके काम आ सकती है। या तो आपकी औलाद है तो वो आपको अच्छी केयर दे सकती है, या अगर आप अच्छे टाइमिंग में फाइनेंशियल फ्रीडम में अच्छी अच्छी मेमोरीज़ बनाते हैं दूसरों के साथ प्यार मोहब्बत शेयर करके, ये प्यार मोहब्बत एक खूबसूरत खुशबूदार यादों की तरह आपके साथ बुढ़ापे में जाएगा, आपको एक एक लम्हा सुकून के लिए। तो ये उसी वक्त मुमकिन है अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम लेंगे। तो फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है कि मिसाल के तौर पे आप कोई कारोबार स्टार्ट करते हैं और उसमें से लेट से कि आप 100 रुपया कमाते हैं, 100 में से 80 रुपये आप इस्तेमाल कर लेते हैं, वो उसी कारोबार में रास हो सकती है या आपकी जो ज़रूरियात है वो पूरी, बल्कि उसमें से 100 में से 20 रुपये आप उसकी सेविंग कर लेते हैं। वो 20 रुपये आप किसी ऐसी जगह इस्तेमाल करते हैं
जहां पे वो 20 रुपए आपके मजीद पैसे छापते जाएं, यानी वो 20 रुपए वो आपकी सेविंग एक फाइनेंशियल ट्री की तरह, एक मैजिकल फाइनेंशियल ट्री की तरह काम करना चाहिए। यहां अक्सर होता है नॉर्मली, गैर इरादतन, जिन लोगों को नहीं पता, अक्सर लोग जो है प्रॉपर्टीज़ या उनको विरसे में मिल जाती हैं या वो खुद अपनी प्रॉपर्टीज़, अब मोस्ट पॉपुलर जो एग्जांपल हमारे यहाँ पाकिस्तान में कोट की जा सकती है वो प्रॉपर्टी है। वैसे दूसरी दुनिया में तो बहुत सी इन्वेस्टमेंट मार्केट्स है, दुनिया में इससे बहुत आगे हैं लोग जाके, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर रियल स्टेट में है। लोग मार्केट्स खड़ी करते हैं, घर बनाते हैं, रेंट आउट करते हैं, वहाँ से वो प्रॉपर्टीज़ उनको, एक तो उनकी वैल्यू अप्रिसिएशन होती है, उनकी जो सरमायाकारी है वो उसकी वैल्यू बढ़ती है, और साथ साथ उनको एक पैसिव इनकम मिलती रहती है। इसको फाइनेंशियल फ्रीडम बोलते हैं। और ये फाइनेंशियल फ्रीडम, सैलरी, ये बहुत लंबा टॉपिक हो गया इसको डिस्कस करने के लिए। तो मेरे दोस्तों भाइयों, क्रिप्टो मार्केट एक उन इन्वेस्टमेंट मार्केट्स में से एक है जिसमें सबसे क्विकेस्ट आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। इसमें रिस्क भी है, ज़ाहिरी बात है, जितना इसमें क्विकेस्ट अपॉर्चुनिटी है फाइनेंशियल फ्रीडम करने की, इतना आप रैकेट होने की भी चांसेस हैं। तो इसमें बड़ा केयरफुली आपको मूव होना पड़ेगा। इस हवाले से मज़ीद आप कुछ शेयर करना चाहें तो वीडियो के नीचे, और भी मैं बहुत बोलना चाहता था लेकिन वीडियो ये ऑफ टॉपिक हो जाएगा। व्हेन ऑल्ट सीजन, कल मैंने अपनी इस हवाले से आपके साथ ओपिनियन शेयर कर दी थी। मेरा मानना यह है कि अभी भी आप देख रहे हैं, कल जब BTC की प्राइस है तो कुछ आल्ट कोइन प्राइसेस जो हैं वो बम्प की हैं, लेकिन सारी आल्ट कोइन मार्केट नहीं। कब ये आल्ट कोइन मार्केट पंप करेगी? मैंने कल भी आपको बताया था कि ऐसा नहीं है कि आल्ट कोइन मार्केट पंप नहीं होगी, होगी, लेकिन इंस्टीट्यूशंस, कारपोरेट्स, नेशन स्टेट का आल्ट कोइन मार्केट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जो लोग इस वक्त बिटकॉइन या इथेरियम में सरमायाकारी कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि इथेरियम का भी ETF अप्रूव हो जाता है, तो फिर ये दो एसेट्स में यही आपको नजर आएंगे पंप होते हुए, इन्हीं का मुस्तकबिल है। और याद रखिएगा, ये ETF के जरिए जितना पैसा आ रहा है बिटकॉइन में या अगर इथेरियम में भी आता है, ये वो हैं जो कि शॉर्ट टर्म सेलर्स नहीं है। यहां पे पैसा आया वो स्टक रहेगा। अब मैं आज आपके साथ मालूमात, और रिटेलर जब तक मार्केट में नहीं आएगा आल्ट सीजन स्टार्ट नहीं होगा। और रिटेलर के हवाले से ये मैं एक आपके साथ ट्वीट शेयर करना चाहता हूं। ये देखें, गूगल पे आप खुद सर्च कर लें, गूगल ट्रेंड्स में जाके आप वहां पे बिटकॉइन सर्च करेंगे तो अभी भी बिटकॉइन की जो सर्च वाला है वो भी लोएस्ट पे नजर आ रहा है। तो जिस वक्त बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई टच करेगा, ऑलमोस्ट ये एन मुमकिन है जब आप वीडियो वॉच कर रहे हो ये ऑल टाइम हाई जो है वो ब्रेक हो भी चुका हो, ऐसा भी मुमकिन है। और ये भी मुमकिन है क्योंकि अभी तक करेक्शन नहीं हुई और यहां पे एक छोटा मोटा करेक्शन भी हो, क्योंकि मार्केट इस वक्त ओवर लेवरेज भी है। चांसेस कम है, लेकिन क्या मालूम इस वक्त मार्केट में मैनिपुलेटर जो है वो लेवरेज को फ्लश करने के लिए मार्केट को थोड़ा सा डिप करे, ऐसा मुमकिन भी है। लेकिन जब आप वॉच कर रहे हो, जब BTC अपना ऑल टाइम हाई बनाएगा, फिर मेन स्ट्रीम मीडिया पे हेडलाइंस बनेगी, आप पाकिस्तानी मीडिया पे भी शायद देखेंगे, ओवरऑल सारी दुनिया में, फिर रिटेलर्स आएंगे दोबारा, फिर जब सर्च मारेंगे, फिर आहिस्ता 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 मार्केट में आपको पंप नजर आएगा। ठीक है, और ये मैं आपको बताता चलूं क्यों मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं कि बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई बना सकता है जब आप वीडियो वॉच कर रहे हो। याद रखिएगा, आज का और कल का ही दिन है, फिर उसके बाद 2 दिन फिर मार्केट शायद स्लो हो जाए। कल के दिन का डाटा यूँ समझ लें कि अगर मैं गलत नहीं हूँ, मेरा अंदाज़ा गलत नहीं है, तो जब से मेरा ख्याल है 10 जनवरी से अभी तक एक दिन में इतना ज़्यादा नेट फ्लो नहीं हुआ। $673 मिलियन की कल बाइंग हुई है, और सिर्फ ETF की तरफ से नहीं है। एक और कंपनी है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, वो मैं भी आपके साथ आगे जाके शेयर करूँगा। उस कंपनी ने भी $100 मिलियन का, जो हाँ ये वाली नेक्सॉन कंपनी है टोक्यो जापान की, उन्होंने $100 मिलियन की वर्थ के बिटकॉइन बाय किए हैं। और ये अभी सिर्फ स्टार्ट है। ये जो एड स्नोडन है, इन्होंने कहा है कि इस साल के स्टार्ट में, समटाइम्स दिस ईयर, इस साल में एक नेशन स्टेट है जो कि खामोशी के साथ छुपे छुपे बिटकॉइन बाय कर रहा है। मैंने आपको बताया जिस दिन किसी एक बड़े मुल्क, बेशक वो एशियन हो जाए, मिडल ईस्टर्न या वेस्टर्न कंट्री, किसी एक ने अनाउंसमेंट की कि हम अपने नेशनल रिजर्व में बिटकॉइन को रख रहे हैं, उसके बाद BTC की प्राइस पकड़ में नहीं आएगी। उस सूरत हाल में आपको क्या करना चाहिए? मेरे अपने पास थोड़ा सा बिटकॉइन है, पूरा भी नहीं है, 0.7 समथिंग मैंने रखा हुआ है अपने और बच्चों के मुस्तकबिल के लिए।
क्या होगा, मैं क्या करूंगा? मैं बिटकॉइन सेल नहीं कर रहा। और कोई भी नहीं, याद रखिएगा, ये जो बिटकॉइन में सरमायाकारी कर रहा है वो बिटकॉइन सेल नहीं करना चाहता। मैंने आपको कल की वीडियो में डिटेल बताया, दिस टाइम इज डिफरेंट, द टाइम हैज चेंज्ड। तो इस वजह से बिटकॉइन में की गई, अगर आपने भी सरमायाकारी की है तो आपने होल्ड करने हैं। ये पीटर ने बड़ी अच्छी ये ट्वीट किया है, अगर आप पढ़ना चाहें तो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा। ऑलरेडी मेरा इंट्रो आज का बहुत लंबा हो गया। मार्केट की दीगर अपडेट्स की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो एयर ड्रॉप के हवाले से मालूमात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। साई नोट्स की मैं चाहता था आपके साथ मैंने मालूमात शेयर की थी। साई नोट का जो साई टोकन है उसकी प्राइस जो है थोड़ा सा प्रेशर में है। प्रेशर में इस वजह से है क्योंकि इनकी जो रीसेंट पॉलिसीज़ है, स्टेकिंग का जो ऑप्शन इन्होंने ऑन किया है, ये मैं लिंक आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आप लोग इसको स्टडी करिएगा, खसूसन अगर आप इनके नोट्स रन कर रहे हैं, आपके पास इनकी कीज़ है। अभी इनका स्टेकिंग वर्जन 1 इन्होंने लॉन्च किया है, जिसके पास एक की है वो मैक्सिमम एक कीज़ के बदले 25,000 जो ESI टोकन है वो स्टेक करेगा। अगर आप स्टेकिंग करेंगे तो साई नोट्स रन करने पे स्टेकिंग के बाद आपको रिवॉर्ड मल्टीप्लाई होगा। अगर आप स्टेकिंग नहीं करते हैं तो आपको रिवॉर्ड भी कम मिलेगा। इस वजह से जो साई टोकन के नोड होल्डर्स हैं वो थोड़े नाखुश हैं। याद रखिएगा, अगर आप इसके नोट्स रन कर रहे हैं, मायरिया पे भी मैंने मायरिया का भी नोट्स रन किया और इसका भी। मायरिया पे मुझे कोई टेंशन नहीं है, रोज़ $14-15 के मुझे टोकन एक लाइसेंस रन करने की वजह से वो मेरे क्रेडिट होते जा रहे हैं। लेकिन वहाँ पे एक मसला है, वो पोंजी इकोनॉमिक्स है, वो सस्टेनेबल बिजनेस नहीं है। ये जो शायक आ रहा है फिलहाल हमें अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ये सस्टेनेबल है। जो शायक की चेन को, इनके नेटवर्क को सपोर्ट करेगा वही इसमें रिवॉर्ड लेगा। यानी अगर आप डंप नहीं करेंगे, तो मेरे पास कल भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, मैंने 10,000 अपने टोकन स्टेक कर दिए थे। बाकी जो मैंने एक पूरा प्लान है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इंटरेस्टिंगली मार्च के महीने में ये अपना स्टेकिंग वर्जन 2 लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें पूल्स में अगर आप शामिल होंगे तो फिर आपको पूल्स जिस पूल में ज्वाइन होंगे उस पूल के हिसाब से अवार्ड जो है आप में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इस हवाले से मैं अपना भी सोच रहा हूँ कि इल्म आलम का अपना एक पूल बनाऊँ। जो मेरी कम्युनिटी है, मेरे दोस्त हैं, भाई हैं जो मेरे साथ मिलकर कर रहे हैं, उनको मैं अपने पूल में शामिल करूँगा। ठीक है, इस तरह मिलकर करेंगे। अच्छा जी, इनिट कैपिटल, इसमें मैंने आप दोस्तों के साथ मिलके यहाँ पे टोकन स्टे किए थे। अभी इनका एक और प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, हुक नाम का। और अगर आपने हुक क्या है, जैसे आइगन लेयर में आइगन लेयर की पॉइंट वगैरह अर्निंग करते हैं इथरफाई या पेंडल की, तो आप पेंडल फाइनेंस पे जाके ओवर लेवरेज अपने आप को करते हैं। यानी एक इथेरियम वहाँ पे आप देते हैं, बदले में वाईटी टोकन बाय करते हैं, वो आपको 10-12 इथेरियम के वाईटी टोकन मिल जाते हैं। तो एक इथेरियम के बदले आप 10-12 इथेरियम लेते हैं और उनके बदले आपको पॉइंट्स वगैरह मिलते हैं। सेम इसी तरह का इनिट के ऊपर भी ये हुक इन्होंने एक लॉन्च किया है। यहाँ पे जाके आप रैप्ड इथेरियम या इनका अपना एम इथेरियम आपको नजर आएगा, वो एम इथेरियम आप यहाँ पे हुक कर सकते हैं। यानी ओवर लेवरेज अपने आप को कर सकते हैं। और अगर आप करेंगे तो ये जो पॉइंट्स आप यहाँ पे मार्केट्स में जाके आप पॉइंट्स वगैरह अर्न करते हैं, वो पॉइंट्स आप कई गुना अर्न कर सकते हैं। तो इसका लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अच्छा, लीनिया की मेरे पास टाइम नहीं निकल रहा क्रिप्टो 101 के लिए। अगली इनकी एक्शन एंड स्ट्रेटजीज की गेम्स आ गई हैं। आप ये वाली क्वेस्ट भी कंप्लीट करें ताकि LXP पॉइंट्स आप अर्न करें। ये LXP पॉइंट बाद में लीनिया की जब चेन लॉन्च होगी तो आपके बाद में टोकन में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, उसके बाद जी पैकमॉन ब्लास्ट के ऊपर, ब्लास्ट की मेलनेट लॉन्च होना है। पाकिस्तानी टाइम बनता है तकरीबन रात 2:30 बजे का, यानी जुम्मे की अर्ली मॉर्निंग 2 बजे के करीब मेननेट लॉन्च हो जाएगा। जितने भी आपने ब्लास्ट में टोकन ब्रिज किए हैं, वो मेरा ख्याल है उसकी विड्रॉवल ओपन हो जाएगी। उस विड्रॉवल को आपने ब्लास्ट के इकोसिस्टम के ऊपर यूज़ करना है। उसके ऊपर अगेन मैं क्रिप्टो 101 पे चैनल बनाऊंगा, डेडिकेटेड वीडियो इसके लिए चाहिए, टाइम निकलेगा तो। अच्छा, OKX पे एक लॉटरी है, उसमें अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहें 5 विनर ये चूज़ करेंगे। हर विनर में $200 का गिव अवे होगा। $200 पाकिस्तानी, ये तकरीबन 60,000 की अमाउंट बनती है। चले 50,000 ही आप लगा लें, 50,000 से ज़्यादा की फ्री में। करना आपने सिंपल ये है, OKX को फॉलो करना है, इनकी ये ट्वीट रीट्वीट करनी है,
नीचे आपने कमेंट्स करना है और किसी एक दोस्त को टैग करना है, आप मुझे भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने ये फॉर्म फिल करना है, फॉर्म में भी इसी तरह की एक्टिविटीज़ है, ठीक है। उसके बाद ज़ीरो नॉलेज सिंक इंजॉयर NFT है, यहाँ पे आपने वूफी पे जाके $10 का टोकन स्वैप करना है ज़ीरो नॉलेज सिंक की चेन पे, और ये आपने NFT क्लेम कर लेना है। उसके बाद जी ये आर्क है, आर्क डिजिटल, यहाँ पे आप ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। अगर तो आपने स्लेशिया का टिया टोकन, पाइथ टोकन या जुपिटर का टोकन अगर आपने स्टेकिंग किया है तो आपको अलग से रिवार्ड मिलेगा। इसके अलावा अर्निंग के पेज पे जाएंगे तो आपको अलग से ये रिवार्ड वगैरह, चूँकि ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे आपकी एक्टिविटीज़ के बदले भी आपको ये टोकन एयर ड्रॉप करेंगे। मज़ीद डिटेल स्टडी करने के लिए ये लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूँगा। ये सारा प्लान जो है आप इधर से खुद रीड कर लीजिएगा। ज़ीटा मार्केट वाले भी पाइथ के जो स्टेकर्स हैं उनको एयर ड्रॉप करेंगे, ठीक है। उसके बाद बेबीलॉन जो चेन है उनकी एक कैंपेन स्टार्ट हुई है, जिसमें अगर आप जो सिग्नेट के जो BTC हैं टेस्टनेट, वो अगर आप स्टेक करेंगे तो आपको रिवार्ड मिलेगा। इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगर आपके पास SBTC नहीं है तो डिस्कॉर्ड चैनल पे जाके अलग से इन्होंने एक चैनल बनाया है जिसका नाम फॉसेट सिग्नेट BTC है, वहाँ से आप BTC अपने कर सकते हैं। और याद रखिएगा आपको इसके लिए OKX पे वॉलेट क्रिएट करना पड़ेगा, फिर वहाँ पे आके आपने यहाँ मैनेज क्रिप्टो में आना है और यहाँ पे आके SBTC आप लिखेंगे तो सिग्नेट का BTC आ जाएगा यहाँ पे, उसको आपने प्लस करना है तो ऐड हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप इसको खोलेंगे यहाँ पे ऊपर आके आपने ये वाला टैप रूट का जो एड्रेस है इसको आपने डिफ़ॉल्ट कर देना, तो इस पे आपने टेस्टनेट टोकन लेने और फिर बाद में उसको स्टे करना है, ठीक है। और साथ ये गैलेक्सी की कैंपेन चल रही है गैलेक्सी पे, वो कैंपेन में भी आप पार्टिसिपेट करिएगा, ठीक है। उसके बाद मार्केट की कुछ रैंडम न्यूज़ अपडेट्स की तरफ आते हैं। विंकली ब्रदर ट्विंस अनदर बुल मार्केट का साइनल, उन्होंने कहा जी कि जो 1 बिलियन से ज़्यादा इन्होंने अपने अर्न कस्टमर्स को पे करने थे, वो कह रहे थे कि हम इनको अब पे करेंगे। नाइजेरियन सेंट्रल बैंक ने जो बाइनांस के हेड है उनको क्रिटिसाइज़ किया और ये भी खबर है कि बाकायदा वो गिरफ्तार भी कर ली गया है। पाकिस्तान में जब मेरे दोस्तों भाइयों रूल ऑफ लॉ होगा, यहाँ पे आपको बाइनांस के हेड, KuCoin के हेड, OKX जो भी यहाँ पे बैठ के इन एक्सचेंजेस को मैनेज कर रहा है, जिस दिन पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होगा ये भी गिरफ्तार होंगे, और होना चाहिए, क्योंकि इन ये एक्सचेंजेस पाकिस्तान से बिजनेस ले रही हैं और बदले में कुछ नहीं दे रही हैं। तो इनके नुमाइंदगान को अरेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे रेगुलेशंस वगैरह भी होंगी। एल सल्वाडोर इस वक्त अपने 40% प्रॉफिट पे है, जितनी उन्होंने बिटकॉइन में सरमायाकारी की थी। वकार ज़का पीट के मार गया। मैं भी इस बुल साइकिल में अपनी आवाज़ पहुंचाता रहा हूं कि बिटकॉइन को ख़रीद लो। मेरे दोस्तों भाइयों, ये 40% प्रॉफिट में होने के बावजूद इसने कहा है कि मैं BTC नहीं सेल करूँगा। इस वक्त क्यों, कौन अहमक BTC सेल करेगा। लास्ट में जी आर्क और 21 शेयर्स टू डिस्क्लोज स्पॉट बिटकॉइन ETF रिजर्व्स, यानी अब जो ETF कंपनीज हैं वो भी अपने बिटकॉइन के जितने रिजर्व उनके पास हैं वो पब्लिकली ओपन करेंगे, और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता सारे अपने पब्लिक, और इससे ये गैस करना भी बड़ा आसान होगा कि किस ETF के पास कितना BTC है, ठीक है। तो BTC पे अपना एनालिसिस तज्जिया करना भी ऑन चेंज जो एनालिस्ट है उनको बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।